Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. My name is Mamna Fahim and this channel is all about psychological information. If you want any information related to psychology, you have to subscribe this channel. Now let's begin our slides. Topic of my slides are psychodynamic perspective, new psychoanalytic perspective, existential perspective, humanistic perspective, behavior perspective, cognitive perspective, social cognitive perspective. प्रीवियस वीडियो में हमने अपना डिस्कस किया था साइकोडायनामिक. अब हम डिस्कस करेंगे न्यू साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव. व्हाट इज न्यू साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव? दैट इज कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ ईगो एज द कोर ऑफ पर्सनालिटी इज द न्यू एनालिटिकल अप्रोच. न्यू एनालिटिकल अप्रोच जो है, न्यू साइकोएनालिसिस्ट इस चीज़ पे फोकस करते हैं हमारी रियलिटी, हमारी सेल्फ और ईगो की बेस पे क्या डेवलपमेंट होती है. They support and agree that childhood experience do play an integral role in the development of personality. ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट पर्सनालिटी की. न्यू साइकोएनालिसिस्ट का ये भी एक व्यू पॉइंट था कि हमारी जस्ट पर्सनालिटी की डेवलपमेंट चाइल्डहुड तक की नहीं महदूद होती, बल्कि इसमें सोसाइटल और सोशल रूल्स भी आ जाते हैं. सोशल बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. न्यू एनालिसिस थेरिस्ट आल्सो बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर फॉर मोर देन जस्ट चाइल्डहुड. यानी ये सिर्फ चाइल्डहुड तक ही सिर्फ नहीं महदूद होती, बल्कि ये हमारी सोशल बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि एरिक ने और एडलर ने, इन लोगों ने इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया था कि सोशल बिहेवियर भी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनकी हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पर. The next slide are the neo-Freudians. neo-Freudians कौन होते हैं? neo-Freudians वो होते हैं जो कि फ्रॉइड की थेरी को थोड़ा उसके पर्सपेक्टिव को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो फ्रॉइड की थेरी के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं. जैसे फ्रॉइड सिर्फ हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर और सेक्सुअल ड्राइव्स पर सिर्फ फोकस करते हैं, जबकि जो न्यो-फ्रॉइडियंस हैं, जो कि मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हैं, वो इसके आइडियाज़ को थोड़ा एक्सटेंड करें. वो अपना भी व्यू पॉइंट साथ दे रहे हैं कि सोशल बिहेवियर या कोई और दूसरे जो एस्पेक्ट हैं वो किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी पर इम्पेक्ट करते हैं. जैसे एडलर आ जाता है. एडलर जो है उसने इन्फ्योरिटी और कंपनसेशन पे, यानी उसने बर्थ ऑर्डर थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था कि ये उसने एडलर ने हमें बताया था कि किस तरह से ये चीज़ें जो होती हैं हमारी पर्सनैलिटी पे किस तरह से इम्पेक्ट करती हैं. कैरन हॉर्ने जो था उसने एंजाइटी ट्रिगर्स नीड फॉर लव एंड सिक्योरिटी, उसने एंजाइटी पर किस तरह किया था कि किस तरह से एंजाइटी हमारी क्या चीज़ शो करती है कि हमें लव चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. यूंग जो था उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्कीटाइप और इनहेरिटेड एक्सपीरियंस, उसने यूंग ने जो है हमारे मिडिल एज पे, यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ये याद रहता है कि जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन कुछ आर्कीटाइप्स या कुछ आइडियाज़ फॉलो हो रहे होते हैं, हम उन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी पर डेवलप कर रहे होते हैं. आर्कीटाइप्स क्या होती हैं? आर्कीटाइप्स हमारी इम्प्रिंटेड इमेजेस होती हैं जो कि हमारे माइंड में फिक्स हुई हुई होती हैं. जैसे हमने आर्कीटाइप्स में क्या क्या रहता है? पर्सोना, सेल्फ, शेडो, ये सारी चीज़ें आर्कीटाइप्स में आ जाती हैं. पर्सोना क्या होता है कि जब हमने एक मास्क पहना हुआ था अपनी सोसाइटी को दिखाने के लिए, यानी हम जहाँ जॉब करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने शुरू हो जाते हैं, अपनी जो ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ है वो हम शो नहीं करते. कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या होता है? कलेक्टिव अनकॉन्शियस में यही होता है कि हम लोग जनरेशन टू जनरेशन जो एक इम्पैक्ट या एक चीज़ इनहेरिटेड चल रही होती है वो हम न्यू जनरेशन तक पास आउट करते हैं. एरिक एरिक्सन का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था उसका ये था कि सोशल रिलेशनशिप अक्रॉस द लाइफ स्पेन, यानी कि वो सोशल रिलेशनशिप पे फोकस करता है एरिक एरिक्सन. वो कहता है कि हम लोग जितना अपना सोशली इम्पैक्ट किस तरह से पर्सनैलिटी पे करते हैं, जितना हम दूसरे लोगों से घुल मिल कर मिलते हैं अपनी पूरी लाइफ में, ये हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है. देन हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन न्यू साइकोएनालिटिक एंड फ्रॉइड, यानी कि न्यू साइकोएनालिटिक और फ्रॉइड में क्या डिफरेंस था. थे वो फ्रॉइड के सपोर्टर्स थे, लेकिन कुछ डिफरेंस था उनमें. न्यू फ्रॉइडियंस प्लेस एन इवन ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द ईगो एंड सजेस्टेड दैट ईगो हैज़ मोर कंट्रोल दैन इट इन एवरीडे एक्टिविटीज़. अब न्यू फ्रॉइडियन वो कहते हैं कि हमारा जो उसने ईगो पे ज़्यादा फोकस किया है, एंड दे सजेस्टेड दैट ईगो हैज़ मोर कंट्रोल दैन इट. इट क्या होता है? इट होता है हमारा प्लेयर फॉर प्रिंसिपल होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता और हमें हमेशा वो चाहिए होती है चीज़ हम लोग सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये चीज़ पूरी हो. जबकि जो न्यू फ्राइडन होते हैं कहते हैं ईगो होनी चाहिए, यानी कि रियलिटी बेस्ड चीज़ होनी चाहिए. न्यू फ्राइडन फोकस्ड मोर ऑन अफेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर. न्यू फ्राइडन्स जो हैं वो सोशल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं. जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया था,
जो जैसे कि अल्फ्रेड एडलर थे, और इसके अलावा हम कह सकते हैं यूंग कह सकते हैं, दे जनरली एग्रीड विद फ्रॉइड दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस मैटर्स। यानी ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं, बट दे डिक्रीज द एम्फेसिस ऑन सेक्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कन्फ्लिक्ट। यानी वो इस चीज़ से फ्रॉइड के डिसएग्री करते हैं कि सेक्स ही हमारे सेक्सुअल डिज़ायर जो हैं अनकॉन्शियसली यही चीज़ें हमारी इम्पैक्ट नहीं करती, वाइल फोकसिंग मोर ऑन द सोशल इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन पर्सनैलिटी। जो न्यू फ्राइडेंस हैं वो यही कहते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट और इसका जो इफेक्ट है कल्चर पर वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यू साइकोएनालिटिक एंड फ्रॉइड। देन वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन कैरन हॉर्ने एंड फ्रॉइड। अब कैरन हॉर्ने किस चीज़ पे फोकस करता था? कैरन हॉर्ने बिलीव चाइल्डहुड सोशल टेंशंस crucial for personality formation. He said that childhood anxiety caused by a dependent child's sense of helplessness triggers and desire for love and security. यानी वो चॉइस करता था कि एंजाइटी किस वजह से होती है कि हम लोगों को लव चाहिए होता है, तो इस वजह से हमारा चाइल्डहुड में जो एंजाइटी होती है ये इसलिए कॉज्ड होती है. He countered that women have weak, उसको ये कहता है कि वुमन में जो है वो वीक सुपर ईगो है एंड दैट्स वाई शी सफ़र फ्रॉम पीनस एनवी. और वो मतलब ये कहते हैं कि कॉरेन हॉर्ने कि पीनस एनवी का जो कॉम्प्लेक्स है ये इस तरह का है कि ये तब वुमेन्स में है. वुमेन जो है उनमें सुपर ईगो बहुत ज़्यादा वीक है, जबकि जो फ्रॉइड है वो कहता है इट ईगो सुपर ईगो जो है हमारे अनकॉन्शियस में है, ये हमारी पर्सनालिटी बनाती है, हमारी चाइल्डहुड डेवलप करती है. और एंजाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म इसने बताए हैं. एंजाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म किस लिए यूज़ होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए यूज़ कर होते हैं जब हमें एंजाइटी हो या जिस चीज़ से जब हमने बचना होता है या किसी इंडिविजुअल ने, तो वो कोप अप करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. डिफेंस मैकेनिज्म कितने हैं? रैशनल है, जैसे डिनाइल है, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं. फ्रॉइड बिलीव दैट चाइल्डहुड सेक्सुअल एक्सपीरियंस शेप्ड पर्सनालिटी इन चाइल्डहुड. यानी कि जो करता है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस कब डेवलप होता है? हमारे चाइल्डहुड में. फ्रॉइड ने जैसे कि फोकस किया ज़्यादा चाइल्डहुड पर, प्लेस्ड मोर एम्फेसिस ऑन द अनकॉन्शियस एंड डिफेंस एंड डिज़ायर इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी. उसने कहा है कि जो हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर हैं या रिप्रेस थॉट्स हैं या ड्रीम्स हैं वो हमारी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस पे ज़्यादा फोकस किया फ्रॉइड ने. बेस्ड अगेंस्ट फीमेल्स बिलीविंग दैट दे सफ़र फ्रॉम पीनस एनवी एंड दैट वीक इज सुपर ईगो. और ये भी फ्रॉइड ने भी कहा है कि जो पीनस एनवी है यानी कि वुमेन्स जो हैं उनमें ज़्यादा सुपर ईगो जो है वो वीक है. और क्योंकि फ्रॉइड ने ज़्यादा जो फोकस किया वो ओडिपल कॉम्प्लेक्स पे ज़्यादा फोकस किया. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो वुमेन्स में होता है, जबकि ओडिपस जो होता है वो मेल्स में होता है. Then we have next slide. The new Freudian theorists, including Adler, Jung, Horne, and Fromm, emphasize the role of unconscious and early experience in shaping personality, but place less evidence on sexuality as the primary motivating force in personality. यानी ये जो थेरिस्ट थे ये फ्रॉइड के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने सेक्सुअलिटी को मेन पर्पस नहीं बताया था पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में. उन्होंने अनकॉन्शियस पे भी फोकस किया था और अर्ली एक्सपीरियंस पे भी, लेकिन वो सेक्सुअलिटी को लेस एविडेंस कहते थे पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में. Psychoanalytic and behavioral model of personality were complemented during 1950s and 1960s by the theories of humanistic psychologists, including Maslow and Rogers. यानी कुछ psychoanalytic और behavioral models से personality के जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हुए थे वो 1950 और 1960s में हुए थे, जो कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो थे उनकी तरफ से हुए थे, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे, प्रेजेंट किए थे, जिनमें मैस्लो और रॉजर्स आ जाते हैं. Freud believed that during our childhood certain events have great influence on how our personality is shaped. यानी फ्रॉइड यही कहता है कि जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. ये हमें पता नहीं होता, लेकिन वो हमारी अनकॉन्शियस में सप्रेस्ड मेमोरीज और फीलिंग्स और ये सारा रिकलेक्शन उन सब चीज़ों की होती है, विच कैरीज ओवर इन टू आवर अडल्ट लाइव्स.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ चाइल्ड एक्सपीरियंस अ ट्रोमैटिक इवेंट, द इवेंट वुड बी सप्रेस्ड। यानी कि वो जो एक इवेंट हुआ है ट्रोमैटिक, हमारा कोई इंसिडेंट चाइल्डहुड में, वो हम बड़े होंगे हमें भूल जाएगा, लेकिन जब हम गुजरेंगे किसी ट्रोमैटिक इवेंट से, हम लोगों का रिएक्शन इस तरह का होगा, बहुत ज़्यादा ही ट्रामाटाइज। हमें नहीं पता होगा कि हम क्यों इस तरह से रिएक्ट करें, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में वो चीज़ है। जैसे कि फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस पे अनकॉन्शियस डिज़ायर, अनकॉन्शियस सप्रेस्ड फीलिंग्स और जो भी ट्रोमैटिक इवेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ ना आई हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। थैंक यू।